सर्वप्रथम ईश्वर के श्री चरणों में सादर नमन। एक बार ईश्वर के लिए जोरदार तालियां और सादर नमन हाथ जोड़ के। मैं सबसे पहले एवी सर, जितने भी डिप्यूटी डायरेक्टर्स हैं और जितनी भी एंटायर टीम है मोशन की, नीट डिवीजन की, मैं चाहता हूं सभी बच्चे हाथ ऊपर खड़े करके उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। वैसे मुझे पता नहीं था आज इतना बड़ा आयोजन है। मुझे बोला था सर आपको आके 2 मिनट बोलना है, फिर आप घर चल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज पीछे वाले लड़कों बैठ जाओ भाई, लड़कों में ऐसी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, सभी एक जैसे हैं। पीछे वाले लड़कों बैठ सकते हैं क्या अपन सब लोग? पीछे वाले लड़कों को आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही आवाज? तो फिर हाथ कैसे ला रहे हो ऐसे? पता कैसे पड़ा आवाज आ रही है भाई? अच्छा, कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं? पक्का? कितने लोग 720 में से 720 लाने का प्रण लेके उतरे हैं? ये सब मिला के बता रहे हो कि अकेले अकेले बता रहे हो? अच्छा, अकेले अकेले बता रहे हो, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, पीछे भी कुछ लड़कियां बैठी है। पीछे जो लड़कियां बैठी हैं हाथ ऊपर खड़ा कर लें एक बार। पीछे जो लड़कियां बैठी है इस वाले फ्रेम के ऊपर, जो यहाँ पे बैठी हैं, अच्छा वो यहीं पे ही हैं, चलिए बहुत बढ़िया। मेरे हिसाब से मेरा परिचय बहुत अच्छे से दे दिया गया है। मेरे को आप लोगों ने यूट्यूब पे भी शायद कभी सुना होगा। बहुत सारे टीचर्स आपके आएंगे, बोलेंगे, समय का अभाव है, बहुत सारा फंक्शन हमें करना है। होली का भी आज हमारा फंक्शन है। होली खेलोगे कि नहीं खेलोगे? अच्छा, होली खेलने की वजह से ही आए हो, बहुत बढ़िया। तो होली का भी महोत्सव होगा, फागोत्सव भी होगा, बहुत सुंदर आपको लगेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। और ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि जैसे होली के रंग हैं आपके जीवन में भी वैसे ही रंग भर जाएं। कुछ बातें मैं जरूर कह के जाऊंगा। बहुत हम अध्यापक हैं, अगर आपको मोटिवेट करने के लिए, स्ट्रेटेजी बताने के लिए लगेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें करने को मिल जाएंगी। बट मेरा आपसे आप लोगों से छोटी छोटी बातें मैं कुछ 2-4 कहना चाहता हूं। सुनेंगे क्या सब लोग? आवाज नहीं आ रही, सुनेंगे क्या सब लोग? पक्की बात? चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो पीछे वाले लड़के कह रहे नहीं सुनेंगे, या सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई कम दे रहा है। भाई जो माइक वाले हैं उनसे अनुरोध है, कुछ वो ऐसा कर सकते हैं क्या कि माइक थोड़ा सा पीछे की तरफ और चला जाए? मैं तो चलो अभी बोल लूंगा, पर उसके बाद भी बहुत सारे स्पीकर्स हैं हमारे जो आएंगे और अपने बारे में कुछ बताएंगे और आपको मोटिवेट करेंगे। खैर, मैं अपनी बात थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है, अगर शांति रखोगे तो सुनाई देगा। और ईमानदारी से कह रहा हूं अगले 10 मिनट बोलूंगा, पर आपके काम की बात होगी। थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है, शांति रखोगे सुनाई देगा। स्पीकर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर अपन अपनी काम की बात करते हैं, आगे सुनते हैं और चलते हैं। हमें नहीं पता था कि इतनी संख्या में बच्चे आएंगे, तो शायद स्पीकर ने साउंड एब्जॉर्ब कर लिए। साउंड एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता है? अरे पक्की बात, यस और नो? चलो भाई, फिजिक्स का एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं, वहीं से चालू कर दूं क्या? अगर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दे तो सुनाई देगा कि दिखाई देगा? आवाज नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दे तो सुनाई देगा कि दिखाई देगा? दिखाई देगा कि सुनाई देगा? बहुत बढ़िया। चलो, यानी कि तुम्हें फिजिक्स आती है। जनरली बच्चों को फिजिक्स से बहुत। अच्छा, कितने लोगों को फिजिक्स से डर लगता है? ऐसा है, मैं नीचे उतर जाऊंगा। फिजिक्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें कोई शक वाली बात। अच्छा, बायो कितनों को अच्छा लगता है? बायो मेरे हिसाब से एबी सर, एम सर और पूरी। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको फिजिक्स अच्छी लगती है? अरे बाकी सब लोग झूठा ही हाथ उठा लो, उठाओ तो सही। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको केमिस्ट्री अच्छी लगती है? ओहो, केमिस्ट्री भी बहुत सारे लोग हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको मैथ्स अच्छी लगती है? अच्छा, एबी सर की डिमांड है मेरे हिसाब से। एबी सर के लिए जोरदार तालियां बजा दो एक बार। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आप लोगों को पता नहीं होगा, एबी सर की अभी भी डिमांड है और शादी के पहले भी बहुत डिमांड थी इनकी। आपको पता ही नहीं पता ये बात? एबी सर का स्वयंवर हुआ था, आप लोगों को पता नहीं है शायद। खैर चलिए, जोक सपाट, मैं अपनी बात को आगे ले जाता हूं। कुछ काम की बात बताता हूं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। एक बात बताइए कि विनर्स और लूजर्स में क्या सेम बात है? कोटा बहुत सारे बच्चे आते हैं, क्या सब सेलेक्ट होंगे या कुछ सेलेक्ट होंगे? यानी कि कुछ विनर्स होंगे और कुछ लूजर्स होंगे। उनमें क्या चीज सेम है? मैं बताता हूं। उन सब में सेम है गोल। क्या सेम है?
जितने भी बच्चे कोटा में आए हैं, या तो वो इंजीनियर या डॉक्टर बनने आए, क्या गोल सबके सेम है? जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग की, अगर नीट की बात करें तो सब डॉक्टर बनने के लिए आए, तो क्या सबका गोल सेम है? यानी कि क्या सिर्फ गोल सेम रखने से आप सेलेक्ट हो जाओगे? यस और नो? सिर्फ गोल सेम रखने से अपन सेलेक्ट? तो फिर क्या करने से हम सेलेक्ट होंगे? हम रोज के गोल को अचीव करने पे सेलेक्ट होंगे। ये नीट 2022 या 2023 जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो, या 2024 के भी कुछ बच्चे हैं, जो भी ईयर में आप नीट क्लियर करने वाले हो, ये जो आपका गोल है, ये फाइनल डेस्टिनेशन है। उस डेस्टिनेशन को अगर आपको आज अचीव करना है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी आदत ऐसी होनी चाहिए कि हमें रोज गोल अचीव करने की आदत होनी। अच्छा, कई बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे दिन भर दुखी रहते हैं। कैसे दुखी रहते हैं? अरे यार कब खुश होगा भाई तू, जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। वो आपको खुश सिर्फ कब दिखेंगे? उनके मन से पूछो भाई तू कब खुश होगा? जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। या कई बच्चे, कई लोग आपको ऐसे दिखेंगे, जब मैं इतना पैसा कमा लूंगा तो खुश होऊंगा, या मैं अचीव कर लूंगा तो खुश होऊंगा। किसी ने बहुत खूब बात कही है कि आप गोल अचीव करने पे आपको खुशी होनी चाहिए, पर छोटे छोटे गोल्स को रोज अचीव करने में भी खुशी होनी। आज अपन ने सोचा कि मैं 20 सवाल फिजिक्स के, 50 सवाल बायोलॉजी के, 30 सवाल केमिस्ट्री के करूंगा। अगर कर पाया तो रोज खुशी होनी। अरे यस और नो? रोज का आपका अवार्ड सिस्टम होना चाहिए, सेल्फ अवार्ड सिस्टम। ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो खुद की बैक को पैट करते हैं, मतलब खुद की पीठ थपथपाते हैं? बोलो यस और नो? खुद की पीठ जो नहीं थपथपाता, इसका मतलब नहीं सिर्फ ऐसे करना है कि रोज उठा, सुबह सर ने बोला था। पीठ थपथपाने का मतलब, मैं आपको सही बता रहा हूं ईमानदारी से, पीठ थपथपाने का मतलब कि आज मैंने सोचा कि, या मैंने सोचा इस वीक में मैं 500 सवाल अचीव करूंगा। अगर अचीव कर लिया तो खुद की पीठ थपथपाऊंगा और खुद को कुछ गिफ्ट दूंगा। हो सकता है वो गिफ्ट होगी मैं 20 रुपए की चॉकलेट लूंगा, या 50 रुपए की चॉकलेट लूंगा, या पूरे 2 महीने में मैंने फर्स्ट रैंक लाके बताई अगर पापा को, तो हो सकता है मुझे वो नया मोबाइल दिला दे। छोटी छोटे रिवार्ड्स खुद के लिए होने। अरे यस और नो? अच्छा, खुद को बेवकूफ बनाना है। हमारा मन बहुत चंचल है, जैसे वो नहीं था पिक्चर में ऑल इज वेल। अरे यस और नो? खुद के मन को बेवकूफ बनाना है रोज। रोज कैसे? बेवकूफी नहीं बनाना, समझदारी वाली बात है। घर पे रोज सुना होगा कि भाई 4 बादाम खाओ दिमाग तेज होता है। हमारी माताजी भी हमें रोज 4 बादाम खिलाती थी भिगो के। सुना है क्या ऐसा कभी कि भाई रोज 4 बादाम खाइए? नहीं सुना है। तो मम्मी क्या बोलती है? रोज कोल्ड ड्रिंक पिया कर दिमाग तेज हो जाएगा। अरे बहुत बढ़िया, पीछे वाले लड़के बहुत ही होनहार है हमारे। तो हमने रोज सुना कि भाई 4 बादाम रोज खाइए तो आपका दिमाग तेज होगा। मैं तो कह रहा हूं दिमाग तेज हो मत हो, पर अगर आप रोज खाओगे तो आपको लगने लगेगा कि आप चाचा चौधरी हो गए हो। अरे यस और नो? अरे पक्की बात। यानी कि अपने को रोज सेल्फ रिवार्ड सिस्टम करना है, खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है और मुझे रोज छोटे छोटे काम ऐसे करने हैं। जैसे मान लीजिए, आप एक बार बताओ, जिस दिन मम्मी पापा से लड़ लेते हो उस दिन अच्छा जाता है कि खराब जाता है? पीछे से आवाज नहीं आ रही। खराब जाता है। जिस दिन मम्मी पापा से अच्छे से बात करते हो, टीचर से अच्छे से बात करते हो, पूरा होमवर्क करते हो, सारी क्लास आते हो, पूरा नियमित रूप से काम करते हो, उस दिन अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? क्या उस दिन सुकून की नींद आती है? जिस दिन मान लो क्लास छोड़ दी, टीचर की बात नहीं मानी, मम्मी से लड़ाई कर ली, सवाल पूरे नहीं करे, उस दिन अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा मुझे बताओ कि अगर महीने में 30 दिन में से 25 दिन तुमने सुकून की नींद ले ली तो क्या सिलेक्शन पक्का है? अरे यस और नो? तो आपको रोज सुकून की नींद लेनी। सुकून की नींद कब आएगी? कि भाई मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे इतने सवाल रोज करने, मुझे इन बातों का ध्यान रखना है, टीचर्स को अपने अनुसरण में, मतलब टीचर्स के अनुसरण में अपने को चलना है, माँ बाप की बात सुननी। एक बात याद रखना, पीछे कई लड़के खड़े हैं और यहाँ पे भी बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं। क्या आप अपने माँ बाप से लड़ते हो या नहीं लड़ते हो? लड़कियों की आवाज आई, पीछे से नहीं है लड़कों की। अपने माँ बाप से अपने को कभी भी लड़ना, हो सकता है कि उनकी कुछ बात अपने को पसंद आए, कुछ बात अपने को पसंद। जैसे मेरी माताजी मुझे रोज कहती थी जब मैं पढ़ता था कि रोज नहाया कर, पर मैं उनकी बात सुनता। कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें अपन करते हैं, पर पढ़ने का काम मैं जरूर करता था। ऐसे मत देखो मेरी तरफ, आज मैं नहा के आया हूं। अच्छा कितने लोग पीछे ऐसे हैं जो, कितने लोग आगे पीछे सब ऐसे हैं जो नहा के आए? कितने लोग नहा के आए भाई? बहुत बढ़िया। कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले 30 दिन से लगातार नहा रहे हैं, रोज नहा रहे हैं? मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले 6 महीने से रोज नहाए, एक भी दिन नहीं छोड़ा? अरे भाई प्रीतम सर, इनकी लिस्ट बना लो, इनको डॉक्टर की आवश्यकता है, इनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। खैर मैं आपको वापस ट्रैक पे लाता हूं, अपने काम की बात बताता हूं। तो मैंने बोला कि आपको विनर्स और लूजर्स के क्या सेम होते हैं? गोल क्या सेम होते हैं?
गोल सेम होते हैं, पर आपको अपनी हैबिट्स को सुधारना है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि आदत बदलने की आदत डालनी चाहिए। क्या बदलने की आदत डालनी चाहिए? आदत बदलने की आदत होनी चाहिए। अब कौन सी आदत बदलनी? मान लीजिए मेरे लेट होने की उठने की आदत है, ये खराब आदत है, इसे बदलने की आदत होनी, मुझे फिजिक्स बेकार लगती है, इसको अच्छा बदलने की आदत होनी, मुझे एनसीईआरटी पढ़ने की आदत नहीं है, ये आदत बदलने की आदत होनी। क्या खुद की कमियां पता हैं? यस और नो? अगर खुद की कमियां आइडेंटिफाई करिए, उन कमियों को ढूंढकर आपको उनके अनुरूप आदत डालनी है ताकि आपकी वो सारी कमियां सुधर जाएं। तो आदत बदलने की आदत। अच्छा आप एक बात बताओ, मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूं। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नीट वाले बच्चों के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड एंड एक्यूरेसी। क्या इंपॉर्टेंट है? आप सोचो जेई एडवांस, क्योंकि हम जेई एडवांस भी पढ़ाते हैं और मैंने भी जेई दी हुई है। जेई एडवांस में मात्र आप ये मान के चलिए 54 से लेकर 60 क्वेश्चन आते हैं 3 घंटे में। कितने में? 3 घंटे में मात्र सवाल आते हैं 54 से 60, बस इतने से सवाल। आपके कितने आते हैं? इसका मतलब क्या नीट वालों को पेपर बनाना नहीं आता या जेई एडवांस वालों को बनाना नहीं आता? दोनों को बनाना आता है, दोनों को बनाना आता है। पर आप समझिए आपसे 180 सवाल क्यों कराए जा रहे हैं? जेई एडवांस वाला इंजीनियर अगर अपनी डिजाइन एक दिन डिले भी कर देगा तो कोई फर्क, पर डॉक्टर जिन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है कि नहीं दिया गया है? और कोरोना में हम सबने जान लिया कि अगर इस धरती पे डॉक्टर नहीं होते तो शायद धरती आज आधी खत्म हो चुकी होती। यस और नो? तो मैं कहता हूं जो धरती पे डॉक्टर है उनके लिए जोरदार तालियां। और अगर जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं वो खुद डॉक्टर बनने वाले हैं तो खुद के लिए एक बार जोरदार तालियां। और ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए खुद के लिए। कई लोग रोक ही नहीं रहे, आज डॉक्टर बन के ही जाऊंगा। तो आप सोचो आपको 180 सवाल क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि आप ऐसे नहीं सोच सकते कि पेशेंट आया जिसका सीवियर एक्सीडेंट हुआ है और वो आपके सामने स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है और आप सोच रहे हो कि पहले मैं एक्सेल शीट बनाऊंगा कि इसको कौन कौन सी दवाई देनी। जब तक आप एक्सेल शीट बनाओगे तब तक तो वो, अरे यस और नो? यानी कि हमारे को क्विक एक्शन लेने की आदत होनी, इसलिए आपके एग्जामिनेशन में आपको ऐसे तैयार करा जा रहा है। यानी कि ये जो आप तैयारी कर रहे हो ना कि कम समय में सही डिसीजन लेना, सवाल ज्यादा सही करना, ये डिसीजन सिर्फ इस एग्जाम को पास नहीं कराएगा। जब भी तैयारी करो और इस फ्रेम के बारे में बात करो तो याद रखना कि अगर ये काबिलियत हो गई कि मैं कम समय में ज्यादा सही सवाल कर सकता हूं तो मैं आने वाले भविष्य में एक अच्छा डॉक्टर बन के बताऊंगा और किसी भी पेशेंट को स्ट्रेचर पे मरने नहीं दूंगा। यस और नो? तो अगर ऐसा करके बताओगे तो जोरदार तालियां बजा दो एक बार खुद के लिए। खैर मेरे हिसाब से समय का अभाव है, बहुत सारे कार्यक्रम को आगे जाने वाला है। मैं अध्यापक हूं, 2-4 घंटे आपको स्ट्रेटेजी बोल सकता हूं। मेरा सिर्फ एक बात आपको कहना है कि आप स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान रखोगे। किस पे ध्यान रखोगे? आपके लिए इंपॉर्टेंट है सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने और स्पीड में कंप्लीट होने चाहिए। अब स्पीड कम होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि साहब मुझे सवाल समझ नहीं आता, मुझे सवाल में न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं होता, सर मैं पढ़ तो लेता हूं पर मुझे पढ़कर समझ, या सर मेरे वर्ड्स को पढ़ने की रफ्तार धीरे है। कई बार मेरे पास आते हैं सर मेरे को सर सवाल, कई बच्चे ऐसे होंगे जो मैं आपको कह रहा हूं, पीछे वाले देखना रिलेट करोगे आप लोग। क्या आप लोग अगर 6-7 लाइन का सवाल है तो उसे एक बार पढ़ के समझ लेते हो कि 3-4 बार पढ़ते हो? ये मिस्टेक है अगर 3-4 बार पढ़ते हो। क्यों? मैं आपको बताता हूं। आप उसे फटाफट पढ़ लेते हो पहले एक बार, है ना? सोचते नहीं हो क्या समझ में आ रहा है। हैबिट बनाइए, पहले हैबिट बनाइए कि एक ही बार सवाल पढ़कर समझ में आना, एक ही, भले शुरुआत में टाइम लगे, धीरे धीरे आपकी वर्ड्स पर मिनट और समझने की क्षमता बढ़ती। अच्छा सर हमें इसे और बढ़ाना है तो पता है कई, जैसे आपकी हो सकता है आपके मैक्सिमम लोग इंग्लिश में पेपर देने वाले हैं, कहीं हिंदी के भी है, जो भी भाषा आपकी है, जो भी भाषा में आप कर रहे हो, आपकी उसके पढ़ के समझने की क्षमता तेज होनी चाहिए। मान लीजिए किसी बोलो भाई इंग्लिश सुधारनी है तो बोलते भाई आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना चालू कर दीजिए। मैं आपको ये बात नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है पढ़ने की, बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी है, तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। सिर्फ एनसीईआरटी आपको ज्ञान नहीं देगा। एनसीईआरटी, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो एनसीईआरटी ऐसी बुक है जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है पर टफ शब्दों में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? अगर एनसीईआरटी समझ में आने लग गई तो कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ
इसलिए एनसीईआरटी पढ़िए रोज। अच्छा ऐसे पढ़िए, कैसे स्पीड में पढ़िए उसको, और देखिए ये वाला पेज में इतने सारे शब्द थे, मैंने उसको कितने मिनट में पढ़ा। आपको ज्ञान भी बढ़ेगा और स्पीड भी बढ़ेगी। आपको लगातार टीचर्स बोलते होंगे एनसीईआरटी पढ़िए। कितने लोग ऐसे हैं जो रोज एनसीईआरटी पढ़ते हैं, यस और नो? जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो आज इस होली के महोत्सव पे प्रण लेके जाएंगे कि कम से कम कोई भी सब्जेक्ट हो, कम से कम 1 घंटे अपन एनसीईआरटी जरूर, आवाज ये पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? अरे पक्की बात, सोच लीजिए। बहुत बढ़िया। अच्छा एक और बात, अपने मन में अगर सफल होना है तो एक बात याद रखनी है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने। किन लोगों से दूर रहना है? अच्छा हम जैसा सोचते हैं ना वैसा बनते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा। अगर हम सोचने लग जाए मैं ये नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, ऐसे नहीं सोचना मैं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, या मैं नहीं पढ़ता हूं, नहीं पढ़ता हूं, ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे नहीं सोचना है। चलो मैं आपको एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कराता हूं। क्या मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे सब लोग? आपको आंखें बंद करनी है। क्या बंद करनी है? सिर्फ 30 सेकंड के लिए। और आपको काले बंदर के बारे में नहीं सोचना है। किसके बारे में नहीं सोचना है? काले बंदर के बारे में नहीं सोचना है। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो 30 सेकंड आंखें बंद करो सब लोग, और काले बंदर के बारे में नहीं सोचना है। पीछे लड़को खड़े खड़े भी आंखें बंद कर सकते हो, आंखें बंद कर लो फटाफट। काले बंदर के बारे में नहीं सोचना है। चलो भाई टाइम अप। अच्छा बताओ किसके बारे में सोचा? क्या तुम काले बंदर के बारे में ही सोच रहे थे? अरे यस और नो? अच्छा कई लोग कह रहे हैं पीछे वाले लड़के, सर हम तो सुंदर कन्या के बारे में सोच रहे थे। मैंने छोटी सी बात सिर्फ आपको इसलिए कही कि जब आप ये सोचते हो ना कि मेरे को इसके बारे में नहीं सोचना है, तो आप सबसे ज्यादा उसके बारे में, अरे यस और नो, अरे सोच लो। अब बस मैं कह रहा हूं कि तुम अगले 30 सेकंड एक काम करना, ध्यान सुनना। काले बंदर के बारे में मत सोचना, ये तो मैंने बोल ही दिया। इस थॉट को अलग रख दो। 30 सेकंड ये सोचो कि कल मुझे क्या पढ़ना है। 30 सेकंड ये सोचो कि मुझे कल क्या पढ़ना है। सोचो 30 सेकंड, सोचो 30 सेकंड की कल कौन कौन से चैप्टर में कंप्लीट करूंगा। सोचो कि कल मैं कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करूंगा या करूंगी। बताओ भाई सोचा क्या? अच्छा इस बार बताओ, ईमानदारी से प्लानिंग करी थी, यस और नो? क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनके मन में काले बंदर का ख्याल भी नहीं आया होगा? अरे यस और नो? बात बहुत छोटी सी है। अगर हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस हो जाएंगे तो हमें कुछ भी करने की जरूरत। अभी लास्ट 30 सेकंड में आपने प्लानिंग करी थी कि काले बंदर के बारे में सोचा था, प्लानिंग करी थी, अरे यस और नो? यानी कि कभी नहीं सोचना कि मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा, ये सोचना है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं कैसे लोगों की सेवा करूंगा, यस और नो? कैसे माँ बाप की सेवा करूंगा, कैसे समाज की सेवा करूंगा, कैसे लोगों की सेवा करूंगा। क्योंकि अगर आपने ये सोचना चालू कर दिया कि मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा तो क्या करूंगा, तो दिन भर वही ख्याल आएंगे, यस और नो? अरे आवाज नहीं आ रही, यस और नो? यानी कि हमेशा ये सोचना है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मैं क्या। तो नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर रखना है। बाकी बहुत सारी बातें, स्पीड एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी रोज पढ़िए, अपने अध्यापकों का अनुसरण करिए। मैं भी आपकी क्लासों में आऊंगा तो 1-1 घंटे के सेशन आप लोगों के लूंगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। और अगर एक बार आप सोच लिया कि भाई मैं डॉक्टर बनूंगा तो फिर हमारे जहन में कोई भी दूसरा विकल्प आना, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है संकल्प की। किसकी? कि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, और संकल्प एक ही चाहिए मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एवी सर, डिप्टी डायरेक्टर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर आयोजन करने के लिए। और आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से मम्मी पापा को, पूरे परिवार को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू।